आज हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध के बारे में कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इस युद्ध के अंदर रूस कैसे शामिल हुआ, फिर जर्मनी को किस प्रकार दो भागों में बांटा गया और फिर इस युद्ध की समाप्ति किस प्रकार हुई। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो जर्मनी ने पोलैंड पे हमला करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की। तो 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की। अब आप सोच रहे होंगे क्या जर्मनी पोलैंड पे सिर्फ कब्जा करने के लिए उस पर हमला किया या उसका प्लान कुछ और ही था। तो वो पोलैंड पे कब्जा करने के लिए उसने सिर्फ पोलैंड पर हमला नहीं किया था, उसका प्लान बहुत बड़ा था। जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर, वो चाहता था कि पूरी दुनिया पर मेरा ही शासन हो, यानी पूरी दुनिया जो है वो मेरे कब्जे के अंदर हो। इसके तहत उसने सोचा कि यदि मैं रूस को यदि अपने कब्जे में कर लेता हूं तो इस सपने की तरफ मेरा पहला कदम हो जाएगा, क्योंकि रूस जो है वो पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर आता, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो उसने सोचा कि यदि मैं रूस को यदि कब्जे में कर लेता हूं तो ये मेरा सपना साकार होने की तरफ मेरा पहला कदम हो जाएगा। तो रूस को फंसाने के लिए उसने पोलैंड पर हमला किया था। जिस प्रकार हमारे घर में नहीं होता है कि वो चूहा पकड़ने वाला वो होता है, चूहा पकड़ने वाला पिंजरा होता है, उस पिंजरे के अंदर एक रोटी डालते हैं ताकि उस रोटी के लालच में वो चूहा आ जाए और उसके अंदर फंस जाए। इसलिए पोलैंड तो रूस के लिए वो रोटी का काम कर रहा था, रोटी थी, ताकि इस रोटी के चक्कर में वो रूस आ जाए पोलैंड में और हम उसको जकड़ ले। तो इसके तहत वो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जो है वो रूस को कहा कि आप हमें अनाज दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनाज की कमी है, हम आपको इसके बदले आपको पोलैंड दे देंगे। तो रूस ने कहा सही है, हमारे अनाज की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, हम आपको अनाज दे देंगे, आप हमें पोलैंड दे देना। अब बेचारे पोलैंड को बिना फालतू मारने की सोच रहे, उसको बेचारे को पता भी नहीं होगा कि हमारे प्लानिंग ये चल रही। तो डील डन हो गई कि हम आपको अनाज दे देंगे, आप हमें पोलैंड दे दीजिए। तो उधर से रूस ने अनाज दिया, इधर जो है वो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। अब पोलैंड को कब्जे में करने के बाद जर्मनी ने रूस को कहा कि आप जो है अपनी अधिकतर सेना यहाँ पे पोलैंड में लेके आ जाइए, क्योंकि अभी हमने कब्जा किया, माहौल ख़राब ना हो, इसलिए आप सेना यहाँ पे भेज दो ताकि परिस्थितियाँ कंट्रोल में बनी रहे। तो रूस ने कहा चलो ठीक है। तो रूस ने अपनी सेना भेज दी पोलैंड में। जैसे ही रूस ने पोलैंड में सेना भेजी, हिटलर ने आदेश दिया कि जहाँ जहाँ रूस के सैनिकों को ठिकाना है वहाँ पे बम बरसाना चालू कर दो। तो जर्मनी की वायुसेना गई और जहाँ जहाँ रूस के ठिकाने थे सैनिकों के वहाँ पे बम बरसाने चालू कर दिए, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में रूस के सैनिक मारे गए, जिससे रूस की सेना बहुत कमज़ोर हो गई। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जर्मनी के जो सैनिक है वो बढ़ने लगे आगे रूस की तरफ, रूस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन इसी बीच एक गलती हो गई यहाँ पे। जर्मनी के जो सैनिक थे उनको रूस की ठंड से वो वाकिफ़ नहीं थे कि रूस में कितनी ठंड पड़ती है क्या है भाई, उस हिसाब से वो साजो सामान लेके नहीं चले थे। वो सोचे थे कि ठंड के मौसम से पहले हम रूस को कब्जा करके आ जाएंगे। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के रूस के सैनिकों ने एक प्लान बनाया कि जब तक सर्दी का मौसम ना आए तब तक इनको यहीं फंसा के रखो। तो वो इस चीज़ में कामयाब हो गए। जब तक सर्दी का मौसम आया तब तक उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जर्मनी के सैनिकों को। अब जैसे ही सर्दी का मौसम आया, अब जर्मनी के जो सैनिक है वो सहन नहीं कर पाए, रूस के सैनिक तो उसके अनुकूल ही थे। तो जर्मनी के सैनिक उस ठंड को सहन नहीं कर पाए और जर्मनी के सैनिक बड़ी मात्रा में मरने लग गए। अब जैसे ही मरने लगे जर्मनी की सेना कमज़ोर हो गई। जैसे ही जर्मनी की सेना कमज़ोर हुई, रूस के सैनिक वापस जर्मनी की तरफ आगे बढ़े और इधर से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की सेना आने लग गई। पश्चिम से पूर्व की तरफ रूस की सेना आगे बढ़ रही है, पश्चिम की तरफ ये ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की सेना आगे बढ़ रही। अब बीच में जर्मनी फंस गया, बहुत कमज़ोर हो गया, उसके सैनिक भी बड़ी मात्रा में मारे गए। अब उस टाइम हिटलर जो है वो एक बंकर में था। हिटलर को पता चला कि अब हमारी हार निश्चित है, अब हमको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बड़ी मात्रा में सैनिक मर चुके हमारे और दोनों तरफ से सेनाएं आ रही है। तो फिर उस टाइम उस बंकर के अंदर हिटलर और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन थे। उन्होंने सबसे पहले शादी की। दोनों ने शादी करने के बाद हिटलर ने पहले ईवा ब्राउन को जहर खिलाया, उसकी मृत्यु होने के बाद खुद जहर खाया और अपनी मौत कन्फर्म करने के लिए खुद ने अपनी वो बंदूक से गोली चलाई और दोनों ने जॉइंट सुसाइड कर लिया उस बंकर के अंदर। अब जॉइंट सुसाइड कर लिया, फिर जर्मनी, अब जब वो तानाशाही मर गया तो जर्मनी के सैनिकों का भी मनोबल टूट गया। इस प्रकार से जर्मनी के इधर से ये 3 सेनाएं आई, इधर से रूस की सेना आई और जर्मनी पे अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी के बीच में एक दीवार खींची गई, बर्लिन की दीवार जिसे कहते हैं। उसके पूर्व के भाग को दे दिया, रूस के कब्जे में हो गया, और पश्चिम का भाग है वो अमेरिका ने अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है बर्लिन की दीवार के साथ। बर्लिन की दीवार के पूर्व भाग रूस के कब्जे में हो जाता है और पश्चिम का भाग जो है वो अमेरिका अपने कब्जे में कर लेता है। फिर काफ़ी लंबे समय के बाद फिर 1989 के अंदर इस बर्लिन की दीवार गिराई जाती है। तो इम्पोर्टेंट वन है, याद रखना। 1989 के अंदर ये बर्लिन की जो दीवार है उसको गिराई जाती है और वापस जर्मनी का एकीकरण होता है। तो आई होप कि ये दूसरे विश्व युद्ध की कहानी आपको समझ आई होगी। तो
मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।